नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र का प्रचार यूपी के सभी 75 जिलों में किया जाएगा। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा मुख्यालय लखनऊ में आज यानी सोमवार को प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना पर आधारित भाजपा के संकल्प पत्र के संबंध में पत्रकार बंधुओं से वार्ता करने का अवसर मिला है। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी की गारंटी के बारे में बताया। सीएम ने साथ ही भाजपा के 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा भी दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संविधान दिवस पर भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ है। भाजपा के युवा, महिला, गरीब और किसान प्राथमिकता हैं। देश का ये एम्बिशन ही मोदी जी का मिशन है और मोदी की गारंटी पर इस देश को विश्वास है। मोदी की गारंटी जन विश्वास का प्रतीक है। सीएम योगी ने कहा कि अमृत काल का ये पहला चुनाव हो रहा है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है। मोदी की गारंटी इस देश के लिए हर तबके के लिए एक प्रमाण है और उन्होंने कहा कि पहला चुनाव जिसके परिणाम को लेकर लोग पहले से आश्वस्त हैं। आज की इस पीसी में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि देश के 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है और पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होने जा रहा है। 7 चरणों में होने वाले इन चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019, 2022 के जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव या फिर लोकसभा के 14 और 19 के इलेक्शन थे, इन सभी चुनावों में या राज्य विधानसभाओं के चुनावों में पहले चुनाव से जो राजनीतिक दलों की एक परिपाटी बनी थी कि हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी करना प्रारंभ किया और कल भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भारतीय जनता पार्टी का 18वीं लोकसभा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से मंदिर में दर्शन करने को निकला एक परिवार काल के मुंह में समा गया। इस दर्दनाक हादसे में एक हंसते खेलते परिवार पर मौत की वीरानी छा गई और खुशियां मातम में बदल गई। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में 2 मासूम भी जलकर मौत के आगोश में चले गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान के सीकर में मेरठ के 7 लोगों की कार में जिंदा जलकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिवार के सभी लोग सालासर बालाजी के दर्शन के लिए सुबह घर मेरठ से निकले थे और मरने वालों में एक ही परिवार के 5 लोग हैं, जबकि अन्य 2 लोग दिल्ली निवासी आर.के. पुरम के रहने वाले रिश्तेदार हैं। मरने वाले मेरठ के पूर्व विधायक सत्यप्रकाश के करीबी रिश्तेदार हैं। बताया जा रहा है कि हादसा चूरू सालासर स्टेट हाईवे पर हुआ है, जब तेज रफ्तार सेंट्रो कार एक ट्रक में जा घुसी और दोनों गाड़ियों में आग लग गई। बताया जा रहा है कि सेंट्रो कार में गैस किट लगी हुई थी, जिसकी वजह से आग लग गई थी। वहीं ट्रक में रुई के बोरे भरे हुए थे और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले के जानसठ थाना क्षेत्र में 2 मंजिला मकान का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरठ जोन के एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर ने बताया कि मलबे से अब तक 18 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें से 2 की मौत हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है।
यहाँ 1 या 2 लोगों के फंसे होने की और आशंका है। फायर सर्विस, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के लोग बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। बता दें कि हादसे के दौरान वहां काम कर रहे 24 मजदूर मलबे में दब गए थे। पानीपत खटीमा हाईवे पर तालरा मोड़ पर यह हादसा उस समय हुआ जब एक इमारत में स्थित 6 दुकानों का लेंटर ऊपर उठाया जा रहा था कि लेंटर तेज आवाज के साथ भरभराकर ढह गया। इस हादसे में वहां कार्यरत करीब 24 मजदूर दब गए। घटना की सूचना पाते ही अग्निशमन दल और पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य का जिम्मा उठाया। घटना से कई श्रमिकों को घायल अवस्था में बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, जिनमें से 2 की उपचार के दौरान मौत होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि मामला मुख्यमंत्री योगी के संज्ञान में आने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बचाव और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर नवादा और औरंगाबाद जिले में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। सीएम के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां की गई, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम योगी ने आज बिहार में जमकर हुंकार भरी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी क्षेत्र की जनता के साथ साथ आसपास के लोकसभा को साधने की भी कोशिश करते नजर आए। इस दौरान जनसभा में सीएम योगी ने विरोधियों पर भी खूब हमले किए। बता दें कि कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसका सभी राज्यों में प्रचार किया जा रहा है। इसलिए सीएम योगी ने भी अपनी प्रत्येक जनसभा में भाजपा के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए भाजपा के गुणों का बखान किया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नागरिक शक्ति, इन 4 स्तंभों को ध्यान में रखकर बना है। एक तरफ नेशन फर्स्ट के साथ मोदी जी है और दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व में फैमिली फर्स्ट को लेकर के इन लोगों की कोई प्राथमिकता नहीं। इनके समय युवा बेरोजगार होता था, आज युवा के लिए रोजगार की व्यवस्था है। उनके समय जातिवाद का नग्न तांडव होता था, आज राष्ट्रवाद का अलग जगाया जा रहा है। उनके समय तुष्टीकरण के नाम पर कहा जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और मोदी जी ने कहा नहीं, भारत के अंदर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला का देश के संसाधन पर अधिकार है। और हमने कहा नहीं, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण, सबका साथ, सबका विकास। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का मॉडल ऐसा 2014 के पहले पाकिस्तान या देश का दुश्मन कहीं भी भारत की सीमा का अतिक्रमण कर देता था, लोग आंखें बंद कर देते थे। आज क्या स्थिति है? अगर कहीं कोई पटाखा तेजी से फट जाए ना, तो भी पाकिस्तान सफाई देता कि देखो हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर वह समय रहते नहीं दिया और कहीं भौएं तन गई तो न जाने कहां एयर स्ट्राइक हो जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे उसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी रैली के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। तीसरे चरण की चुनाव प्रक्रिया में शामिल अमरोहा में 26 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री के 19 अप्रैल के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीएम की जनसभा का स्थान तय करने पर विचार किया जा रहा है। गोस्वामी के मुताबिक प्रयास है कि प्रधानमंत्री की जनसभा गजरोला में जोआ के बीच किसी स्थान पर कराई जाए और जल्द ही स्थान तय करके वरिष्ठ पदाधिकारियों को जानकारी दी जाएगी। उसके बाद जनसभा का समय तय होगा। अमरोहा में अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सभा कर चुके हैं। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज सोमवार को मुरादाबाद के लाइन पास स्थित रामला मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।